में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की दीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरोज़ खान। रमज़ान डे 2 वाला व्लॉग में स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत गला अच्छा है। अभी मैं बहुत बात कर सकता हूँ। अभी आज है ना मकसद, रमज़ान का मकसद कल बताना चाहता था, कल मकसद बता नहीं सका, इसलिए कि है ना थोड़ी बहुत गला दबा के है ना बात करना पड़ा, तो है ना बहुत सिर में लगा। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं है ना अच्छे से अच्छा है ना आपको है ना बताऊँगा सब कुछ। और उसके बाद है ना खाने में क्या रेडी हुआ है शहरी में ज़रूरी है गोश्त, और उसके साथ साथ है ना बैगन का खट्टा है, चावल है, और उसके बाद दही है। अच्छा ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो है ना थोड़ी बहुत है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तो होना ज़रूरी है। खाते पीते खानदान के मुसलमान हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो होना ज़रूरी है। वो नहीं है तो हम लोग पहले क्या होता बोले तो खाना नहीं उतरता शहरी के टाइम ना, टाइम 4:30-5 बजे का खाते रहे बाबा। अब होता नहीं है इसके पूरे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सो को उठे फजर का वीडियो कहीं को दिखा हमने का, तो फजर को गए हम। पहला जुम्मा है रमज़ान। दोस्त रहमान ने बोला कि आ जाना मस्जिद। नहीं मस्जिद को नहीं आता, मैं है ना मदरसे को जाके नमाज पढ़ ले तुम बोल के। तो अचानक से पेट में दर्द आ गया, इतना पेट में दर्द आ गया कमालने से बर्दाश्त बाहर हो गया। हम सब भी से आए थे, साजिदा अम्मी सभी से, किसी को बोल नहीं सकते। तो हल्का थोड़ा बहुत ऐसा संभाल लेके उस टाइम पे गैस का बिल्ला डाल सकते नहीं। तो उसके बाद है ना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो रोजा है ना। ऐसा अच्छा ठीक है कर बोल के घर में नमाज पढ़ ले, थोड़ा बहुत हल्का हल्का संभाल ले, हट गया। अभी बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा अच्छा फील होता है। करता हूँ मैं नमाज जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तैयारी होगी। मैं निकलता हूँ नमाज के जुम्मे के, और उसके बाद है ना नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गया जुम्मे का। नमाज होने के बाद शब्बीर की बेटी अफीफ़ा ने इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ेगी। देखिए कुरान कैसा पढ़ती है। आप है ना कुरान पढ़ना पसंद आ गया तो है ना लाइक शेयर करना ज़रूरी। ओके अब देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। हदीस के नंबर 1 है मन माता ला युश्रिकु बिल्लाहि शयअन दखलल जन्नह हुआ दाइस without committing shirk with Allah with Aaron paradise। माशाअल्लाह अफीफ़ा ने थोड़ी बहुत अच्छी सी अच्छी है ना कुरान के सूरे पढ़ी थी। देखो ये सूरे है ना इतने छोटे उम्र में ये एक सूरा भी है ना बिल्कुल भी है ना सीधा सीधा नहीं आता था। ये बच्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरे अच्छा पढ़ती है। अलहम का सूरा पढ़ी माशाअल्लाह। ऐसे है ना मुसलमान बच्चों को ये सूरे पढ़ने में है ना टीवियों में उसमें इसमें नहीं, सूरे पढ़ने में उसमें इसमें है ना इंशाअल्लाह लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम है ना आगे है ना बहुत कामयाबी होगा। हाँ दुकान में बैठ को है, इतना खाली है, असल अजाइब को आ रहे है जुम्मा समझ में कितना खाली है। तो गलिया पूरे सब भी खाली पड़ को है। एक आदमी भी नहीं है, ये एक आदमी भी दुनिया का तो नहीं है। कहीं बोले तो क्या हो गया क्या है समझ में आता नहीं है। रमज़ान का महीना अल्लाह थोड़ा मेरा मुंह देखा तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहता। थोड़ा एक्सपेंसेस भी रहते,
घर में खर्चे भी बहुत रहते हैं, इफ्तार करने का रहता, बच्चों को है ना कपड़े दिलाने का रहता, मिसेस को कपड़े दिलाने का रहता, माँ को कपड़े दिलाने का रहता। उसके बाद मेरा छोड़ो, मेरा कुछ भी नहीं है, बच्चों को दिलाना ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत देगा। तो मैं ना जब आफत आता तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता, उसके साथ साथ है ना एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। ये दुआ हमेशा पढ़ते रहता हूँ मैं, इसलिए दुआ पढ़ता हूँ कि है ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत से बार अल्लाह फल से मैं फ़ायदा हासिल करे, मैं उसके वास्ते ये दुआ मैं बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। असर का नमाज है ना जमात के साथ हो गया, और उसके बाद बाहर आते वक्त है ना एक साथी मिले कि है ना, साथी मिल के बोलने लगे कि है ना भाई देख टोपी का, देखो टोपी का बांधने के साथ पहले अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात बोल सुनो, दाढ़ी निकाल को जेब में रख सकते नहीं, टोपी निकाल को जेब में रख सकते। हाँ, बहुत से लोगों को दाढ़ी नहीं है, उन लोगों के बारे में पूछो जाओ, मुझे क्या पूछते हैं, अरे भाई टोपी कहाँ नहीं, दाढ़ी कहाँ भाई, तो शादी करने वाला है क्या, पूछो जाओ। तो छोड़ो, खैर क्या होता है, टॉपिक से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं है ना कल के वीडियो में शायद मेरा गला थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इसलिए है ना आप लोगों को मैं है ना रमज़ान का मकसद नहीं बोल सका। तो रमज़ान का मकसद में है ना मेरे को समझ में आया, जो मेरे को मालूम है मैं वो आपको बोलता हूँ। तुम्हारा कुछ ना कुछ यानी रमज़ान के बारे में जो मैं बोला तुम्हारा समझ में नहीं आया तो है ना ये भाई ये गलती है, ये नहीं। और एक बात है बोले तो वो बात को है ना आप है ना मेरे को कमेंट में रखो, इंशाअल्लाह मैं है ना वही भी सुनता हूँ। मकसद है ना रमज़ान का असल ही मकसद ये है इंसान को इंसान बनाना, इंसान को इंसान बनाना असली मकसद है। इंसान के अंदर तक़वा परहेज़गारी ये पूरा है ना बढ़ता, और उसके बाद संघर्ष से आता सो क्या हुआ है तो गुस्सा। अब आया नहीं, अरे भाई टोपी करेगा तो ठप्पू गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आ जाता, इतना गुस्सा आ जाता कि रमज़ान का महीने में गुस्सा कंट्रोल करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। पेट खाली रहता, गला सूजा को रहता, जिक्र करते रहता, कोई अंगली करते रहता, होता नहीं। उसके वास्ते गुस्सा और झूठ बुरी ख्यालों में नहीं जाना, यही असल मकसद है रोज़े का। हाँ, और एक बात क्या हुआ है तो रोज़ा इसके वास्ते फ़र्ज़ करा कि हमारे परहेज़गारी नफ्स को पर काबू करना, ये हमारे समझ में आ सके। अल्लाह देखता है, नफ्स को काबू में रखता, नफ्स को यहाँ का नहीं यहाँ का भी सुनता। अल्लाह देखता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह देखता है, हमेशा अल्लाह देखता है बाबा। एक रोज़ रमज़ान महीने में देख डाल को, बाकी के महीने में छोड़ डालता। इस पूरे दीवाने बताया अल्लाह कब भी देखता। अल्लाह है ना काली चुमटी काले पहाड़ के ऊपर अंधेरे रात में चलते हुआ तो उसका सीने का धड़कन भी जानने वाला अल्लाह, ये अल्लाह है। जब हमें भूखे रहते ना, जब है ना गरीब का है ना एहसास होता, अच्छा भूख है तो ऐसा रहता है क्या, तोष है तो ऐसा रहता है क्या, एहसास होता। इसीलिए है ना सदका और उसके बाद ज़कात पूरा अल्लाह ताला फ़र्ज़ करा। इंशाअल्लाह 1 के 70 मिलते, ज़रूर करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के तोहफ़े के तौर पर कुरान नाजिल करा, और ये कुरान इसलिए नाजिल करा हमारे ऊपर कि है ना इसे है ना पढ़कर समझ सके और हमारे ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक लाए। यह होता है असली रमज़ान का मकसद मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ। अब देखो तुम लोग समझते हैं कि है ना देखो भाई ये क्या हुई ने इन बोल डालता है परफेक्ट था, मेरा जो समझ में आया वो मैं बोले। तुम लोगों को जो पसंद आया तो है ना लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ये बात कैसा लगी कमेंट करो कंपलसरी। मैं है ना बहुत से लोग पूछते हैं कि है ना हिंदी बात करता है उर्दू बात करता है क्या, भाई हिंदी उर्दू दो मिक्स था हमारा बात। हमारा क्या था टेंट हाउस को
इफ्तार करने के लिए, रोज़ा इफ्तार करने के लिए। देखेंगे इफ्तार में है ना क्या क्या आइटम है। अब प्रेजेंट है इफ्तार में हम लोगों को पपाया, हमारा तरबूज, पपाया और उसके बाद मौज और है ना कुछ पकोड़े कुछ लगाए थे शायद। ये हमारा मुदस्सिर है, ये रहमान मेरा दो लगे हो रहे सादिक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तरावे ख़त्म करा। तरावे ख़त्म करने के बाद घर को आया, आके खाना खा लिया। हम खाना खा ले को हो गया। होने के बाद अब मैं जाता हूँ एडिटिंग के वास्ते। सुबह में 8 बजे इंशाअल्लाह ताला वीडियो आ जाएगा। और है ना रमज़ान के बारे में मकसद बोला तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो है ना लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और उसके साथ साथ बहुत सपोर्ट करिए भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे है ना कामयाबी का रास्ता दिखता। और चलते हैं, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान के ब्लॉग 3 में। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ, बाय।